दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम दोनों ही आपके पास हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं फिल किया होगा। उन्होंने सिर्फ एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए मन बनाया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम दे रहे होंगे और एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम भी देने के लिए मन बनाया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और एलटी का भी मन बनाया है। तो ऐसे में कौन कौन से आपको बुक्स पढ़नी हैं, आपको कंप्लीट सिलेबस कैसे अपना तैयार करना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको शुरू से किस तरह से तैयारी करनी है। कुछ कमेंट्स थे, उनके जवाब मैं दे कर के चल रहा हूँ। कुछ हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने पूछे थे कि सर एग्ज़ाम की क्या संभावनाएं हैं। तो अभी तो खैर हम संभावनाएं ही बता सकते हैं क्योंकि अभी कोई क्लियर नहीं है। आयोग ने अभी इसके बारे में कोई डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जल्दी ही इसके बारे में डेट अनाउंस हो जाएगी। फिर भी हम अपना अंदाज़ा बता देते हैं। जैसे लास्ट अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये आपको मालूम है कि 28 जुलाई से 28 अगस्त तक की डेट है। 28 अगस्त यानी कि लास्ट अगस्त तक मान लीजिए आपको सितंबर का महीना मिलेगा, आपको अक्टूबर का महीना मिलेगा, आपको नवंबर का महीना मिलेगा। यानी कि 90 दिन से ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। 90 डेज आप मान के चलिएगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपकी परीक्षा या तो दिसंबर में हो सकती है प्री की, या फिर जनवरी में हो सकती है। यही 2 महीने हो सकते हैं, दिसंबर या जनवरी। तो आप दिसंबर या जनवरी को मान करके चलिए। आप दिसंबर मान करके चलिए। अगर एग्ज़ाम जनवरी में होता है तो और बढ़िया बात है, ठीक है। तो आपके पास अब से बता रहा हूँ 4 से 5 महीने हैं, यानी 4 to 5 मंथ, ठीक है। इस 4 to 5 मंथ को हम पूरे सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं प्री का एंड मेंस का, दोनों का देख सकते हैं आप, ठीक है। पहले प्री का देख लीजिए और उसके बाद मेंस को भी थोड़ा सा निगाह मार के चलिएगा। फिलहाल अभी कोई क्या सिलेबस है डिस्क्राइब वो नहीं किया है अभी आयोग ने। इसके अनुसार ही आपको बुक्स लेनी है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में जा कर के 1000 तरह की बुक्स ले आए या 1000 लोगों की पूछ करके बुक्स ले आए, नहीं। आपको चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, अपने विषय की पहले एक बुक खरीद करके लाइएगा, ठीक है। आप चाहें तो देखिए, अगर आप बीएड हैं, ठीक है, और आप बैचलर किए हुए हैं, आप मास्टर किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से मानिएगा कि आपको बुक्स के बारे में सब कुछ मालूम है कि हिस्ट्री की कौन कौन सी बुक्स हैं, ज्योग्राफी की कौन कौन सी बुक्स हैं। अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश की कौन कौन सी बुक्स हैं, सबको मालूम है। अगर आप बीएड हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको हर चीज़ मालूम। करना क्या है, आपको चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कोई एक बुक आपको सजेस्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, एक बुक। और उस बुक्स को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, मल्टीपल टाइम। जब वो बुक कंप्लीट हो जाए आपकी, तो शायद आप दूसरी बुक ले सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड ना हो तो आप दूसरी बुक का प्रेफरेंस कर सकते हैं, दूसरी बुक का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ना तो आपको एक काम करना है, आपके सिलेबस को देख करके, ठीक है, अपने सिलेबस को देख करके हो सकता है कि आपने जब पढ़ाई की हो, चाहे वो 9th में की हो, चाहे वो 10th में की है, चाहे वो 11th में की है, चाहे वो 12th में की है, चाहे वो ग्रेजुएशन के लेवल पर की है, यानी कि यूजी लेवल पर की है, चाहे वो पीजी लेवल पर की है, आपको वहाँ से कुछ टॉपिक फाइंड कर लेना है, ठीक है। बुक्स
1 2 3, बस 3 से ज़्यादा बुक्स ना रखें। और इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन मटेरियल भी मिल जाता है, वीडियो भी यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाती है, हर विषय की मिल जाती हैं। कम से कम मैं आपको बता दूं 150 आवर, 150 घंटे, ठीक है, 150 घंटे कम से कम आपको यूट्यूब वीडियो देखनी है, यूट्यूब वीडियो देखनी है। जिससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप ये देख पाएंगे कि जो क्वेश्चन वहाँ पर बनाए जा रहे हैं और आपकी बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनमें कितना मैच हो रहा है, और अगर मैच हो रहा है तो आप उन्हें कितना कर पा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको कैसे करके समझा रहा है, कोई दूसरे टीचर है वो कैसे समझा रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप ज़्यादा बुक्स के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे, और आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप अच्छे से, आपको विश्वास हो जाएगा और आप एग्ज़ाम से देंगे और सफल भी होंगे।